लीडर्स हैं, वो लोकल समस्याओं के बारे में बताएंगे। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो बीआरएस का जो रूल चल रहा है, ये एक निहायती भ्रष्ट, करप्ट और जनता विरोधी रूल चल रहा है। ये फैमिली पार्टी है और ये फैमिली पार्टी तेलंगाना को बेच के खाना चाहती है। क्या बोलेंगे? मिंगे सारू, पूरा पैसा जो है वो स्वॉलो कर लिया है। और ये बहुत बड़े दोंगालू लोग हैं। और ये आपके जो वर्तमान मुख्यमंत्री जो है चंद्रशेखर राव जी, ये एक गजदोंगा है। और ये गजदोंगा जितने जल्दी यहां से निकल जाएगा उतना तेलंगाना का उत्कर्ष हो सकेगा। और जैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व आएगा, ये गजदोंगा जेल के अंदर होगा। इसके पूरे फैमिली की मीटिंग इनको जेल के अंदर करनी पड़ेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी गारू किसी चोर को छोड़ने वाले नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी और बीआरएस पार्टी, इनका हिडन अलायंस है बीजेपी को रोकने के लिए। टू स्टॉप बीजेपी कमिंग टू पावर इन तेलंगाना, देयर इज हिडन अलायंस बिटवीन कांग्रेस एंड बीआरएस। और इसलिए कांग्रेस को वोट देना मतलब बीआरएस को वोट देना। और इसलिए मेरा जनता से आह्वान है कि कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब न करें। दोज हु आर अगेंस्ट बीआरएस पार्टी, दोज हु वांट टू रिमूव बीआरएस फ्रॉम प्रभुत्वम फ्रॉम तेलंगाना, they should not vote Congress because it is as good as voting to BRS if they vote for Congress. Recently जो आज ही मैंने देखा, ये कांग्रेस हो या बीआरएस हो, ये दोनों हिंदू व्यतिरेक पार्टी है। ये इतने माइनॉरिटी अपीजमेंट करने वाली पार्टियां हैं कि माइनॉरिटी अपीजमेंट करते करते वो मेजॉरिटी का वेनुपोटू कर रही है। ये मेजॉरिटी हिंदुओं का कैसे नमक द्रोही बन रहे हैं, ये सारा तेलंगाना देख रहा है। और इसलिए ये क्या क्या देंगे, कांग्रेस का तो मैंने सुना कि वो किस तरह से सिर्फ मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल खोलेंगे, सिर्फ मुसलमानों के लिए, वहां दूसरे किसी के लिए कुछ नहीं होगा वगैरह। मैंने वीडियो देखा, उसका सत्यासत्यता मुझे पता नहीं, आज ही सुबह आते समय मैंने देखा। बट इफ दैट इज ट्रू देन इट इज डेंजरस। नरेंद्र मोदी गारू का प्रभुत्व जो है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये सारी दुनिया जानती है। ये सिर्फ तेलंगाना की जनता नहीं जानती है, सारी दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी गारू का डेवलपमेंट मॉडल इज फॉर ऑल। एंड सिंस इंसेप्शन ऑफ भारतीय जनता पार्टी आवर स्लोगन इज जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। सबके लिए न्याय। हम सड़क देते हैं तो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन देखकर नहीं देते हैं। हम बिजली देते हैं, हम इल्लू देते हैं, हम बाटा देते हैं, हम स्ट्रीट लाइट देते हैं। मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन ये देखकर नहीं देते हैं, सबके लिए देते हुए। फॉर अस ऑल आर ह्यूमन बींग्स। लेकिन बीआरएस और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां ये वोट के भूखे हैं। उनको आकली है, आकली, वोट का आकली है। और वो वोट के भूख के कारण वो अपीजमेंट करते हैं। और इसलिए ये दोनों पार्टियां जिस तरह से मुस्लिम अपीजमेंट कर रही है, तेलंगाना की जनता को, हिंदू जनता को बहुत उससे डर लग गया है कि ये लोग आएंगे तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। और
अगर वास्तविक में तेलंगाना में हिंदुओं की सुरक्षा अगर हो सकती है जिहादी टाइप के लोगों से, हम लोगों को किसी पूजा पद्धति वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो जिहादी टाइप का जो रवैया है उस रवैये से हम लोगों को ऑब्जेक्शन है। और इसलिए सुरक्षा, विकास और सभी का विकास ये हमारी प्रायोरिटी है। और जब तक खम्मम का विषय है, खम्मम में बहुत बड़े पैमाने पर शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों की आबादी है, शेड्यूल्ड कास्ट भी बहुत बड़े पैमाने पर है, और इन दोनों का विश्वासघात करने का काम ये बीआरएस पार्टी के प्रभुत्व ने किया हुआ है। इसलिए बहुत बड़ा गुस्सा ये शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में यहां पर देखने को मिलता है, और थोड़े बहुत डिफरेंसेस सभी लोगों के अंदर ये गुस्सा है, और ये गुस्सा फूट पड़ेगा। इट विल इरप्ट on the day of voting, and people will vote for development, people will vote for security, and people will vote for jobs of youth, and they will vote for Bharatiya Janata Party under able leadership of Telangana BJP. I am confident. One other thing what I want to apprise you all is Narendra Modi ji is delivering number of schemes for poor people, neglected state of society, but unfortunately in Telangana they are simply sticking sticker of their party and their color. स्टिकर अंटिंचारू मात्र में स्टिकर बाबू, ये चंद्रशेखर राव गारू क्या है, स्टिकर बाबू है। बस ये स्टिकर अपना लगाते हैं, लेकिन डब्बुलू जो है पूरा खा जाते हैं। तो इससे तेलंगाना को बाहर निकालना सबका कर्तव्य है। और इस बार ये जनता तेलंगाना का जन्म जनार्दनलू जो है वो भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा आशीर्वाद देंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। धन्यवाद। మనందరికీ తెలుసు, ప్రధానంగా నిధులు నీళ్లు నియామకాల పేరుతోని ఏర్పడ్డటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కృష్ణా జలాల ఆయకట్టు రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో గత 9 సంవత్సరాలుగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య వైఖరి కారణంగా అరిగోసపడుతున్నారు. ఈ రోజున కేంద్ర ప్రభుత్వము మరి న్యాయబద్ధంగా కృష్ణా జలాలలో తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి రావాల్సిన వాటా దక్కించుకోవడం కోసం అన్ని ప్రయత్నాలు చేసిన గత 9 సంవత్సరాలుగా అపెక్స్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ పెడితే కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున ఎవరు కూడా అటెండ్ కాలేదు. రెండవది, ఈ రోజున సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించి సమస్యను జటిలం చేసి గత 9 సంవత్సరాలుగా ఈ విషయం ముందుకు పోకుండా అడ్డపడ్డ నేపథ్యంలో ప్రధానంగా దక్షిణ తెలంగాణ ఎడారిగా మారేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇలా న్యాయబద్ధంగా తెలంగాణకు దక్కాల్సినటువంటి 575 టీఎంసీలు ఇలా ఈ ముఖ్యమంత్రి ఘనకార్యం వల్ల మనకు 200 టీఎంసీలు కూడా వాడుకోలేనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో భారతీయ జనతా పార్టీ గత 5 సంవత్సరాలుగా ఈ యొక్క కేసీఆర్ ప్రభుత్వ వైఖరిని ఎండగడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద చర్చలు జరిపిన నేపథ్యంలో ఇలా నరేంద్ర మోడీ గారు, గౌరవ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారి చొరవతో ఈరోజు కేంద్ర కేబినెట్ కృష్ణా జలాల వివాదకు నరేంద్ర మోడీ గారికి ఖమ్మం జిల్లా రైతుల పక్షాన, అదేవిధంగా దక్షిణ తెలంగాణ రైతుల పక్షాన భారతీయ జనతా పార్టీ కిసాన్ మోర్చా తరఫున హృదయపూర్వకమైనటువంటి మరి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం.